बढ़ेंगे आगे खबर रामगढ़ से, जहां साउथ की फिल्म के सुपरस्टार रजनीकांत प्रसिद्ध सिद्धपीठ रामगढ़ के रजरप्पा में पहुंचे। रजनीकांत ने प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। बिना किसी तामझाम और बिना किसी पूर्व सूचना के रजनीकांत अचानक रजरप्पा मंदिर पहुंचे और चुपचाप पूजा कर निकल गए। इस दौरान रजनीकांत ने मंदिर के पुजारियों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अचानक रजनीकांत छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंच गए और कोई जानकारी किसी को नहीं थी और बड़े ही सादे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की। कोई धामझाम नहीं था उनके पहुंचने का। अचानक वो पहुंचे, पूजा अर्चना की और वहां से वो निकल गए। और इस दौरान सेल्फी लेने की भी होड़ मची। पुजारियों के साथ उन्होंने सेल्फी भी खिंचाई और देखिए मुस्कुराते हुए रजनीकांत नजर आ रहे हैं। तो जब ये जानकारी मिली कि रजनीकांत मंदिर में पहुंचे हुए हैं तो उनके चाहने वालों की वहां पर भीड़ भी इकट्ठी हो गई, क्योंकि चाहने वाले काफी ज्यादा रजनीकांत के। और ये तस्वीर देखिए, लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुजारी ने भी सेल्फी उनके साथ खिंचाई और बड़े ही सादगी के तौर तरीके से वो पूजा अर्चना उन्होंने किया और वहां से वो निकल गए। और ये तस्वीर देखिए, जहां अपनी गाड़ी में सवार होकर के रजनीकांत पहुंचे, उसकी ये तस्वीर है। हाथ जोड़ रहे हैं और सहजता रजनीकांत की यही उनको खास बनाती है और काफी ज्यादा लोग चाहने वाले रजनीकांत की। और देखिए, जब छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे हुए हैं तो बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा तामझाम भी लोगों तक नहीं थी। आराम से, बड़े ही शांति से वो पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लेकर चले गए। प्रमोशन के लिए आए हैं सर, फिल्म के लिए? नहीं, बाइक ले वही योगदा सत्संग आया था मैंने। जी, कैसा लगा सर? कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत शुक्रिया। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर। मां छिन्नमस्तिका राजरप्पा धाम में फिल्म स्टार रजनीकांत आए थे। बहुत ही सादा सीधा आए थे, एकदम कोई तामझाम नहीं थे उनका, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे। अचानक आके पूजा किए, हम लोग गर्भियों में पूजा करके माँ का आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद लेने के बाद माँ का पूजा पासा करके और चारों तरफ माँ का पूजा करके हवन यज्ञ करके माँ छिन्नमस्तिका मंदिर से विदाई लिए हैं। खबर धनबाद से, जहां जोगता थाना क्षेत्र के बीसीसीएल एरिया 5 में बड़ी मस्जिद परिसर में भूदस्तान की घटना हुई। इस घटना में मस्जिद के सामने ही एक बड़ा गोप बन गया, जिससे लोग दहशत में दिख रहे हैं। इससे पहले भी यहां भूदस्तान हुआ था, जिसमें मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया था। वहीं 3 दिन पहले ही बीसीसीएल एरिया 5 के जोगता 11 नंबर बस्ती में तेज आवाज के साथ 2 घर जमींदोज हो गए थे। इसमें दोनों घर पाताल में समा गए थे। वहीं 3 लोगों की जान बाल बाल बची थी। अभी भी यहां भूदस्तान की वजह से लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं लगातार हो रही घटना के बाद भी जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है। बोकारो में सिस्टम की लेट लतीफी से दिव्यांग खुशबू की जान चली गई। यहां कल्याण मंत्री के आदेश के बाद भी दिव्यांग खुशबू का आधार कार्ड नहीं बन सका और इलाज के अभाव में खुशबू ने दम तोड़ दिया। गोमिया के खगड़ गांव का ये मामला है, जहां विकलांग खुशबू को पहले पेंशन योजना का लाभ मिलता था, लेकिन आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उसे पिछले कुछ साल से पेंशन मिलना बंद हो गया था। ऐसे में एक संस्था की ओर से कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को 20 जुलाई को जानकारी दी गई थी। उन्होंने डीसी को निर्देश दिया कि खुशबू को तमाम योजना का लाभ दिया जाए। मंत्री के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन आधार कार्ड बनने से पहले ही बुधवार की सुबह खुशबू ने दम तोड़ दिया। ऐसे में देर से जगह प्रशासन की लेट लतीफी पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। संज्ञान लेते हुए तुरंत बोकारो डीसी को निर्देशित भी किया था, परंतु सही समय पर इलाज न मिलने के कारण दिव्यांग खुशबू कुमारी की मृत्यु हो गई है। शायद इस दिव्यांग बहन को सही समय पर इलाज मिल जाता तो आज इसकी मृत्यु नहीं होती। इतनी गंभीर स्थिति में होने के बावजूद भी संबंधित पदाधिकारियों ने मामले को संवेदनशीलता से नहीं लिया। कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और इस मौत पर कई सवाल भी हैं। न्यूज़ 18 पूछता है कि खुशबू को आखिर क्यों समय पर मदद नहीं मिली।
अगर मदद मिलती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। मंत्री के आदेश पर भी देर से विभाग क्यों जागा? विभाग ने लेट लतीफी क्यों की? खुशबू की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। तो खुशबू की मौत हो चुकी है, लेकिन इस समय पर अगर मदद मिल जाती तो शायद दिव्यांग खुशबू की जान बच सकती थी। बता दें कि आधार कार्ड उसका नहीं बन सका, इलाज में अभाव हुआ और खुशबू ने दम तोड़ दिया। गोमिया के खगड़ गांव का यह मामला है, जहां विकलांग खुशबू को पहले पेंशन योजना का लाभ मिलता था, लेकिन आधार कार्ड बस नहीं होने की वजह से उसे पिछले कुछ साल से पेंशन मिलना बंद हो गया था। आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज जो बुनियादी सुविधाओं में से है, हर नागरिक को उपलब्ध हो पाता है। और सहयोगी मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, आखिर लापरवाही कैसे हुई, कहां सिस्टम फेल हुआ और जान चली गई इस दिव्यांग की? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो सिस्टम की बदहाली ने दिव्यांग खुशबू की जान ले ली और लगातार परिवार के लोगों में भी इस बात का दुख है कि अगर उसका आधार कार्ड रहता और सिर्फ आधार कार्ड नहीं होने की वजह से वो इलाज से वंचित रह सकी और कई स्तर पर सिस्टम फेल नजर आया। बढ़ता गिरिडीह में डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। आज एनडीए की ओर से आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी और INDI गठबंधन की ओर से जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी नामांकन दाखिल कर रही हैं। वहीं दोनों पार्टियों और उनके उम्मीदवार के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इस दौरान आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवचरण भगत ने दावा किया है कि एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करेंगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। डुमरी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव प्रचार में जुड़ गई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं डुमरी अनुमंडल में, जहां पर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं आज नामांकन करने की आखिरी दिन है और वहीं हल्की फुल्की बारिश हो रही है। उसके बावजूद जो कैंडिडेट हैं उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर कार्यालय के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं पे पार्टी के कद्दावर नेताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बता दें कि 17 अगस्त को आखिरी दिन है नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की और बीते 10 तारीख से ही लगातार जो नामांकन का जो प्रक्रिया है उसे प्रारंभ कर दिया गया है और अभी तक लगभग 5 लोगों ने नामांकन कराया है। वहीं पे जो आजसू के प्रदेश प्रवक्ता हैं उनसे भी बात करते हैं। आज की लेकर के केवल हम नहीं आए हैं, इंद्रदेव भी आए हैं, साथ में इंद्रदेव भी आज नामांकन में आए हैं, तो असीम कृपा है। और आज कहेंगे तिलकोत्सव कहता है ना, तिलक बराती तो 5 तारीख को है, तो तिलक के समारोह में आज पूरे लोग शरीक हुए हैं। यही तिलक का उपस्थिति ही बताता है कि बराती में कितने लोग आएंगे। और यह चुनाव निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन का जो झारखंड के वर्तमान स्थिति के हालात का सूर्योदय काल का जो कहते हैं ना, ये चुनाव का परिणाम इस बार यहाँ से ही झारखंडियों का भाग्य का दरवाजा फूटेगा। मतलब अच्छे दिन आने का संभावना यहीं से शुरू होगा। क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में? ये सरकार जो है वर्तमान में उनका जोहार यात्रा के कुछ किया था ना, जोहार यात्रा में बदल गया, हार यात्रा कहेंगे। और इसको इस चुनाव में उनका अंतिम यात्रा शुरुआत करेंगे। डुमरी उपचुनाव का परिणाम उनको अंतिम यात्रा शुरू होगा। जिस तरह से रामगढ़ में एनडीए गठबंधन ने संयुक्त रूप से प्रयास करके विजय शंखनाद का शुरुआत किया है, डुमरी में भी उस विजय यात्रा और चरम सीमा पर रहेगा। 2024 का आगाज यहीं से हम जो है दो पार्टी हैं, INDA के गठबंधन की तरफ से बेबी देवी और आजसू की तरफ से यानी एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी, दोनों यहाँ पर आज आखिरी दिन अपना नामांकन पर्चा भरने के लिए आई हुई हैं और अब यह समय ही डिसाइड करेगा कि कौन इस सीट पर विजय हासिल करते हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अमर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि साहिबगंज के भोगनाडीह से बीजेपी के संकल्प यात्रा की शुरुआत की। वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्होंने संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। भोगनाडीह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आह्वान करेंगे कि भाई जिन उद्देश्यों को लेकर के राज्य बना और बीजेपी की सरकार ने जो विकास के काम जो आगे बढ़ाए थे, जब से हिरण की सरकार बनी है लूटने में लगी हुई है और इन लुटेरों को झारखंड से भगाना जरूरी है। यदि सत्ता से इन लोगों को भगाना जरूरी है और इन लोगों ने जैसा लूटा है तो फिर इन सबको जहाँ उनकी जगह होगी वहाँ उनको भेजना है।